हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं अशोक देवासी और आप देख रहे हैं डीएस क्लासेस जोधपुर। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जीके के बारे में। जी हाँ, प्रमुख जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इस शानदार वाली सीरीज में किसमें कितना है दम। जी हाँ साथियों, ये हमारे चैनल पर सीरीज चलाई जा रही है और इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आप रोजाना आपको जो है क्लासें नियमित रूप से मिल जाएगी और मोस्ट प्रश्न है वो आपको करवाए जाएंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला सवाल कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए आपके सामने है गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी अड़बू जी। फटाफट से इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देते रहना है। अगर आप लाइव जुड़े हो फटाफट से अपने साथियों को शेयर कर दो और उनको भी बोलो कि यहाँ पे बीएसटीसी की शानदार और जानदार वाली सीरीज चल रही है और उसके अंदर जो है वो भी जुड़े और अधिक से अधिक उनका भी फायदा हो सके। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊंट के बीमार होने का जो है वो पाबूजी हो जाएगा। और पाबूजी को पता है महमूद गजनवी ने क्या कहा था, जहार पीर भी कहा जाता है, जहार पीर। ठीक है साथियों, जहार पीर कहा जाता है और ये महमूद गजनवी ने कहा था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाबूजी को किसका अवतार मानते हैं। फटाफट से आप ये रहे ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी लक्ष्मण, ऑप्शन डी भरत। फटाफट से इसका आंसर बता देना है। तो दोस्तों जो बाबूजी है लोक देवता, उनको जो है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला सवाल ये रहा आपका अगला सवाल। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। शानदार वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने हमारे साथ इस सीरीज में भाग ले लिया और तो वादा है कि आपके बीएसटीसी का सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। जी हाँ साथियों, शानदार और जानदार वाली सीरीज चल रही है तो आप जुड़े। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, अगला सवाल। भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। जी हाँ साथियों, लोक देवताओं से संबंधित मोस्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो भाला लिए हुए जो अश्व यानी कि भाला है उनके हाथ में और वो घोड़े पर सवार है, ऐसा किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या बाबा रामदेव जी। फटाफट से इसका आंसर आपको बता देना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो पाबू जी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। और देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हो, क्लास को देखते भी हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, ये आपकी बहुत बुरी बात है। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण है। दोस्तों हिंदी का शानदार सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आपको परीक्षा में पास हो जाओ। आपको क्या परिश्रम करना चाहिए इसलिए परीक्षा में यहाँ बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। सीईटी की तैयारी कर रहे हो, शानदार वाली सीरीज है, बीएसटीसी की कर रहे हो, शानदार वाली, जिसमें भी आपका जीके आता है, शानदार वाली सीरीज चल रही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी विशेषण उपवाक्य। फटाफट से आपको बता देना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला सवाल। प्रस्तुत में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों तत्सम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए मशक, ऑप्शन बी परपट, ऑप्शन सी धन्य, ऑप्शन डी जमाई। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप फिर भी क्लास को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बुरी बात करते हो सब हमारे साथ। इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, क्या जमाई। ठीक है, अगला सवाल। पुरातन का विलोम शब्द होता है, क्या होता है साथियों, फटाफट से आपको बता देना है। पुरातन का विलोम शब्द क्या पूछा है, विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द। ठीक है ना,
विलोम शब्द क्या होता है? अद्यतन, नवीन, समीचीन या सामयिक। फटाफट से इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अद्यतन, पुरातन का अद्यतन। अगला सवाल, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट से आपको कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स तो भर जाना चाहिए बस। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ क्या कहा जाता है इनको? मैंने पिछली क्लासों में कोई बताया होगा शायद। चार हाथों के देवता, चार हाथों के लोक देवता, क्या कहा जाता है भाई साहब? चार हाथों के लोक देवता, चार हाथों के लोक देवता। और ये वही कल्लाजी राठौड़ है महाराणा प्रताप में जो आते हैं। ठीक है साथियों, चार हाथों के लोक देवता। ठीक है, और इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा वो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें हमारा मेड़ता हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? फटाफट से ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या 20। फटाफट से इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किया गया है? अस्पृश्यता। ठीक है, छुआछूत। अगला सवाल, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय लेना है तो वो उसका निर्माण किस पर निर्भर करता है? नेता पर, सदस्यों पर? ये दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का शानदार सवाल है, क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने कहा है ना दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन शामिल हैं, हिंदी के भी हैं, जीके के भी हैं, शिक्षण अभिरुचि के भी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी सदस्य, ऑप्शन सी नेता और सदस्य दोनों पर, या ऑप्शन डी दोनों के मध्य अंत क्रिया पर। इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स तो भर ही जाना चाहिए भाई साहब। हैं, इसमें क्या हो जाएगा? प्रभावी कोई निर्णय करना है तो वो किस पर निर्भर करेगा? वो दोनों के मध्य, किसके? दोनों की अंतः क्रिया होती है। ठीक है, अगला सवाल, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में, आपके आपके अनुसार ये कोई अध्यापक है, शिक्षक है, तो उसको राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए या नहीं? ये इस कथन के बारे में पूछा है। इसकी आपकी क्या राय है? यानी कि उचित है या कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित है या अनुचित है? तो इसमें मेरी, आप अपने राय के हिसाब से उत्तर देंगे, लेकिन एग्जामिनर आपके आंसर को गलत कर देगा। जी हाँ साथियों, तो उसको आपकी मनोवृत्ति सिपाही जा सकती है इसमें, यानी कि अनुचित है। ऑप्शन द हो जाएगा, अनुचित है, क्योंकि भाई शिक्षक है, उसको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसका कार्य है आधुनिक जो आने वाले भारत के भविष्य को बनाना, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है ना, कौन करता है भाई साहब? शिक्षक। अगला सवाल, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 कोविड-19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया था? फटाफट से, ये आपके करंट का शायद हो गया, और फटाफट से आपको बता देना है कि चीन के किस शहर में आया था कोरोना। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, बीजिंग नहीं था, संघाई नहीं था, तियानजिन नहीं था। ऑप्शन सी आ जाएगा राइट। दोस्तों तुक्के लगाने भी ट्रिक होती है, ठीक है ना। अगला सवाल, गांधी जी ने दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? फटाफट से बता देना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? दोस्तों जो राफेल लड़ाकू विमान है वो किस देश में उत्पादन उसका होता है? फटाफट से बता देंगे। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। ठीक है, मैं आपके लिए फटाफट से इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ ताकि आपका भी समय वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अभी बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही कम समय है आपके साथ। तो आपको फटाफट से आंसर देते जाना है और मैं आपको फटाफट से वो क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ। कौन सा शब्द विदेशी है? दोस्तों विदेश का शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी पथ, ऑप्शन सी अदालत, ऑप्शन डी कदरी। फटाफट से इसका राइट आंसर आपको बता देना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अदालत। अदालत जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना भाई साहब, ये विदेशी है और बाकी तीन अपने देश के। ठीक है ना, स्वदेशी। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा, देखो दोस्तों हिंदी के भी क्वेश्चन है, उनमें संज्ञा भी पूछी गई है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, यानी इन शब्दों में से कौन सा है वो जातिवाचक, वो समूह का बोध करवाता है?
फटाफट से आप बता देंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा शिशु, क्योंकि शिशु कोई एक नहीं होता, ये शिशुओं की श्रेणी में बहुत से शिशु आ सकते हैं, कोई शिशुओं की श्रेणी है। शिशु इसका मतलब ये नहीं है कि शिशु किसी एक को ही कहा जाता है, जो जन्म लेते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन सभी को शिशु कहा जाता है, यानी कि ये उनका एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये इनकी जाति हो गई। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी? पूर्ण स्वराज्य, दोस्तों आपको पता ही होगा पूर्ण स्वराज्य की स्थापना, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कौन से अधिवेशन में ली गई थी? इसमें हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? फटाफट से कमेंट करना है, कब हुआ था? 1929 के आसपास शायद, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे को पता नहीं है, लेकिन 1919 के आसपास ही था, ठीक है। अगला सवाल, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई? दोस्तों अगर आपका दिमाग है खतरनाक वाला और अगर आपने मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्न को ध्यान से पकड़ा है तो दोस्तों इसका आंसर है वो आप फटाफट से बता देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चार हाथों वाले लोक देवता, जिनमें मैंने महाराणा प्रताप वाले कहा था। दोस्तों सब पता है आपको, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स भर दो। इसमें क्या हो जाएगा? वीर कल्लाजी राठौड़, ठीक है, वीर कल्लाजी राठौड़, इनको चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त है, ठीक है ना। अगला सवाल, ग्रीष्म अवकाश, उन जो आपकी गर्मी है उनकी छुट्टी है उनमें शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? दोस्तों अगर आपकी जो ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तब आपके गृह कार्य क्यों दिए जाते हैं? उन अवकाश में भी गृह कार्य क्यों दिए जाते हैं? ये शिक्षण और परीक्षा का शानदार सा सवाल है, चपने वाला 100%। दोस्तों ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना है। छात्र समय नष्ट ना करे, अच्छा उसके लिए दिया जाता है, या फिर पढ़ने की आदत बनी रहे इसलिए वो जो होमवर्क है गृह कार्य दिया जाता है, या शिक्षक का कार्यभार, यानी कि शिक्षक का कुछ लेना देना नहीं है, अगर शिक्षक उनको होमवर्क दे या नहीं दे इससे शिक्षक का कार्यभार हल्का तो नहीं हो सकता। ये तो 100% बात होगी। बच्चे हैं वो माता पिता को परेशान न करें, बच्चे माता पिता को परेशान ना करें इसके लिए होमवर्क दे नहीं। इसमें हमारा जो राइट आंसर वो बी हो जाएगा, ब। क्या हो जाएगा? ब। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब, ठीक है, यानी कि पढ़ने की आदत बनी रहे, ठीक है, पढ़ने की आदत बनी रहे। अगला सवाल, कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, क्यों भाई? इस कथन से आप सहमत है कि जो कक्षा के कमजोर विद्यार्थी हैं उनको आपको अतिरिक्त समय में पढ़ाना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा पीरियड पीरियड जो लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए? सहमत है, असहमत है, लगभग असहमत है, या कोई नहीं? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ। अगर हमारा कोई पीरियड खाली है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त समय लेकर उनका कालांश लगाया जाए। अगला सवाल, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों एक शिक्षक है उसकी अपने व्यवसाय के में सफलता प्राप्त होती है तो उसका मूल मंत्र क्या है, यानी कि रहस्य क्या है ना? आपने बहुत बार यूट्यूब पर रील देखी होगी, क्या है इनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं। तो हम भी जान ही लेते हैं कि जो शिक्षक है वो अपने व्यवसाय यानी कि शिक्षक शिक्षण कार्य है वो एक व्यवसाय है, पेशा है, ठीक है ना। तो उसमें सफलता का मूल मंत्र क्या है, रहस्य क्या है? आखिर में विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता, या उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स। स में क्या है भाई? अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी शिक्षक है वो अपने शिक्षण कार्य में उसको अभिव्यक्त करना चाहता है, यानी कि किसी के पास बहुत सारा ज्ञान होता है लेकिन वो उसको सही तरह से अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो वो उसका ज्ञान है वो किसी काम का नहीं होता है। अगला सवाल, संकुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना गया है? यानी कि सांकुन शास्त्र है उसके अनुसार किस लोक देवता को ज्ञाता माना जाता है? हड़बूजी, धांधड़जी, तल्लीनाथ, या वीरवर कल्लाजी राठौड़? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें हमारा राइट है आंसर है वो हो जाएगा हड़बूजी, ठीक है, सांकुन शास्त्र के अनुसार हड़बूजी को ज्ञाता माना गया। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील दर्पण के लेखक पूछा है आपसे, फटाफट से बता दीजिए। सुभाष
सुभाष बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र या विमल चंद्र? फटाफट से आपको राइट आंसर बता देना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण, नील दर्पण। ठीक है दोस्तों, आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो आप हैं? कर दो यार अब तो। अगला सवाल, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स तो भर ही जाना चाहिए, शानदार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इतनी भी कंजूसी नहीं करनी है। श्री कल्याण जी का मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा डिग्गी मालपुरा में। ठीक है, कल्याण जी का मंदिर। अगला सवाल और आपका अंतिम सवाल, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस गांव में स्थित है? फटाफट से बता देना। देव बाबा है वो कहां पर उनका मंदिर है, यानी कि देव देव बाबा नगला जाज। इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर चैनल पर पहली बार आए थे, क्लास को पूरी देखिए, अच्छी लगे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।